हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आर्यन और ये हमारा जो है साइंस का प्रैक्टिस नंबर 4 है। ये जो प्रैक्टिस नंबर 4 है, यानी साइंस की जो सीरीज चल रही है उस साइंस की सीरीज में जो चौथा वीडियो है, कुल मिलाकर तो पांचवा है। ये जो है इसमें जो है बायोलॉजी के यानी क्वेश्चन है और बायोलॉजी में मुख्य रूप से बॉटनी के क्वेश्चन है। बॉटनी जो साइंस के जो बायोलॉजी होती है उसके 2 पार्ट्स यानी 2 भाग होते हैं। एक होता है बॉटनी और एक होता है जूलॉजी। ये जो क्वेश्चन है बॉटनी के जो जनक थे थियोफ्रेस्टस, उन्हीं जो बॉटनी के ही प्रश्न इसमें दिए गए हैं मुख्य रूप से। और ये जो है ग्रुप डी यूपीडब्ल्यूएससी पेट कोई भी वनडे एग्जाम है सबके लिए बराबर मतलब कि महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है। यानी शरीर में कौन सा अंग खराब हो जाने से क्या होता है, मधुमेह रोग होता है। तो जो है ये होता है पैंक्रियास। अगर पैंक्रियास में कुछ खराब मतलब गड़बड़ी हो जाती है तो उससे मधुमेह रोग हो जाता है। मधुमेह मतलब डायबिटीज। अगला क्वेश्चन है पैंक्रियास या अग्नाशय ही इंसुलिन का निर्माण करता है। यानी कि जो पैंक्रियास होता है वो निर्माण किसका करता है, तो इंसुलिन का जो है निर्माण करता है। यानी पैंक्रियास इंसुलिन का निर्माण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मलेरिया का वाहक, यानी जो मलेरिया रोग होता है उसका वाहक कौन होता है। तो मलेरिया का वाहक जो होता है प्लाज्मोडियम होता है। प्लाज्मोडियम होता है मलेरिया का वाहक। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोने की बीमारी का कारण है। सोने की बीमारी का कारण है ट्रिपेनोसोमा। मलेरिया सोने की बीमारी का कारण है ट्रिपेनोसोमा। अगला क्वेश्चन है पेचिस का कारण है। पेचिस यानी पेचिस का कारक है हिस्टोलिका। हिस्टोलिटिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है काला जार होता है। काला जार होता है ये जो है काला जार होता है बालू मक्खी से, यानी जो बालू मक्खी होती है उससे जो है काला जार उत्पन्न हो जाता है, मतलब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टिटनेस या हैजा होता है। यानी टिटनेस या हैजा जो रोग होते हैं वो कैसे रोग होने वाले हैं, ये जीवाणु से होने वाले रोग हैं। अगला क्वेश्चन है एड्स का कारण है। यानी एड्स जो है किस कारण वजह से होता है, तो एड्स जो है एचआईवी के कारण होता है। एचआईवी के वजह से क्या होता है, एड्स होता है। छोटी माता का कारण, यानी जो छोटी माता है वो किस कारण से होती है, तो छोटी माता जो होने का कारण होता है वेरियोला वायरस। यानी छोटी माता के होने का कारण होता है वेरियोला वायरस। रेबीज से प्रभावित अंग होता है। यानी जब रेबीज होता है किसी को, तो रेबीज यानी कि किसी काटने से जब कोई वो होता है तो उससे जो है क्या होता है, मतलब तंत्रिका तंत्र यानी कि जो मस्तिष्क की नसें होती हैं वो प्रभावित हो जाती हैं, तंत्रिका तंत्र। और नेक्स्ट क्वेश्चन है किस धातु को नोबल धातु कहते हैं। यानी वह कौन सी धातु है जिसे नोबल धातु कहते हैं। यानी नोबल धातु के रूप में जाना जाता है सोने को। सोना जो होता है गोल्ड, उसको नोबल धातु के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है किस फसल से मिट्टी की नाइट्रोजन में वृद्धि होती है। यानी कौन सी फसल बोई जाए जिसमें मिट्टी में का नाइट्रोजन की क्षमता बढ़ जाती है, तो मटर है। और कुछ मतलब और भी दालें होती हैं जिनको बोने से जो है फसल में यानी मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन है खाना पकाने वाले सोडे का रासायनिक नाम। तो जो खाना पकाने वाला जो सोडा होता है उसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट या इसको बोलते हैं बेकिंग सोडा भी इसे कहते हैं, मतलब एक ही नाम है। पादपों का अध्ययन, यानी जो पादप होते हैं यानी पेड़ पौधों का अध्ययन क्या कहलाता है, बॉटनी कहलाता है। बॉटनी के जनक कौन है, बॉटनी के जनक थियोफ्रेस्टस। पेड़ पौधों के बाह्य भाग को अध्ययन, जो पेड़ पौधे होते हैं जो उसके बाहरी भाग होते हैं, जो तना पत्ती के सब ये जो होते हैं, यानी पेड़ पौधों के बाहरी भाग का अध्ययन क्या कहलाता है, मार्फोलॉजी। पेड़ पौधों के बाह्य भाग का अध्ययन क्या कहलाता है, मार्फोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेड़ों का वह भाग जो जमीन के अंदर होता है। यानी जो पेड़ होते हैं, पेड़ों का जो नीचे वाला भाग जो जमीन के अंदर होता है उसको बोलते हैं रूट कहलाता है। पेड़ों का वह भाग जो जमीन के अंदर होता है वो रूट कहलाता है। और पेड़ों का वह भाग जो भूमि के ऊपर होता है, यानी पेड़ों का वह भाग
जो भूमि से ऊपर होता है उसे शूट कहते हैं, और जमीन का जो नीचे होता है उसको रूट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है, जड़ कितने प्रकार की होती है? तो जड़ों के दो प्रकार होते हैं। एक तो होती है मूसला जड़, जो सीधी सीधी जड़ होती है, जो हमेशा पेड़ में लगी रहती है, एक मूसला जड़ होती है, और दूसरी होती है अपस्थली जड़, दूसरी होती है अपस्थली जड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अदरक उदाहरण है। अदरक किसका उदाहरण है? तो अदरक जो है तने का उदाहरण है। अदरक तने का उदाहरण है, यानी अदरक क्या है? अदरक तना है, तना तना तना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दी में पाया जाने वाला, हल्दी में क्या पाया जाता है? तो हल्दी में पाया जाता है कुरकुमिन। कुरकुमिन, और जो कुरकुमिन होता है ये कैंसर को कम करने में सहायक होता है, यानी अगर कुरकुमिन का अधिक प्रयोग करने से कैंसर जैसी बीमारी नहीं होती है। यानी अगर कुरकुमिन यानी हल्दी अधिक मात्रा में खाने से जो है आप जो है बचे रहोगे किस बीमारी से? कैंसर की बीमारी से आप आराम से जो है बचे रह सकते हो। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट सर्वाधिक पाया जाता है आलू में। जो आलू होती है पोटैटो में सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट आलू में पाया जाता है। आलू का हरा रंग किस कारण होता है, यानी किसके कारण होता है? तो सोलेनिन, यानी आलू का हरा रंग सोलेनिन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्याज में क्या उपस्थित होने से आंखों में आंसू आते हैं? यानी प्याज में वो क्या होता है, यानी प्याज में ऐसी कौन सी चीज उपस्थित होती है जिससे हम प्याज को काटते हैं, छीलते हैं या प्याज का कुछ भी करते हैं तो उसमें हमारे आंखों में आंसू आ जाते हैं? तो ये होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल की वजह से जो है मतलब आंखों में आंसू आ जाते हैं। लहसुन की गंध, यानी जो लहसुन होता है जो महकता है या गंध आती है, लहसुन की गंध का कारण क्या होता है? तो होता है ये होता है एलासीन। एलासीन यानी लहसुन की गंध का कारण होता है एलासीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्प के कितने भाग होते हैं? यानी पुष्प में जो है कितने भाग होते हैं? तो पुष्प में 4 भाग होते हैं, बाह्य दलपुंज, उमंग, जयांग। पुष्प में 4 भाग होते हैं, बाह्य दलपुंज और दलपुंज, उमंग और जयांग। अगला क्वेश्चन है, बीज का निर्माण होता है, यानी बीज का निर्माण कहाँ होता है? तो बीज का निर्माण बीजांड में होता है, बीज का निर्माण। अगला क्वेश्चन है, कुनैन कहाँ से प्राप्त किया जाता है? तो कुनैन प्राप्त किया जाता है सिंकोना वृक्ष होता है, सिंकोना वृक्ष की छाल से कुनैन प्राप्त किया जाता है। अगला है, सफेद सोना कहा जाता है, यानी किसे सफेद सोना कहा जाता है? तो कपास, यानी कपास की मतलब कपास को सफेद सोना कहा जाता है। कपास बीज मतलब कपास जो है बीज में पाया जाता है। लौंग को प्राप्ति, यानी लौंग कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो लौंग जो है पुष्प कली से प्राप्त होता है, यानी पुष्प यानी फूलों की कली से हमें प्राप्त होती है क्या? लौंग कहाँ से प्राप्त होती है? तो पुष्प कली, यानी पुष्पों की यानी जो फूल होते हैं फूलों की जो कलियां होती हैं उनसे ही क्या बनती है? लौंग प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है, हींग की प्राप्ति, यानी जो हींग है हींग कैसे प्राप्त करते हैं? तो जो पेड़ों की जो जड़ होती है, यानी हींग के जो पौधे की जो जड़ होती है उससे हम क्या प्राप्त करते हैं? हींग प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूट प्राप्त किया जाता है, यानी जूट जैसे कि सिंकोना की छाल से जो कुनैन प्राप्त किया जाता है सिंकोना छाल से, वैसे ही जो है जूट के पेड़ से जूट की छाल से जो है जूट प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, दालचीनी प्राप्त की जाती है, तो दालचीनी भी जो है वृक्ष की छाल से ही दालचीनी भी प्राप्त की जाती है, यानी जूट प्राप्त की जाती है छाल से और दालचीनी प्राप्त की जाती है छाल से, कुनैन प्राप्त की जाती है छाल से। अगला क्वेश्चन है, अफीम, चरस, कोकीन, भांग, हेरोइन, गांजा, यानी अफीम, चरस, कोकीन, भांग, गांजा ये सब प्राप्त कैसे किया जाता है? तो ये सब पत्तियों से प्राप्त किया जाता है, पत्तियों से, यानी पत्तियों को हाथ से रगड़ते हैं और जो है इन सब चीजों की प्राप्ति की जा सकती है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, चाय की पत्तियों में पाया जाता है, तो चाय की पत्तियों में तो मैंने बताया था एक कल पिछले दिन करवाया था, तो उसमें बताया था मैंने थीन नामक प्रोटीन होता है। इसमें क्या होता है? वो पाया जाता है चाय में जो है थीन नामक क्षार पाया जाता है, और थीन के अलावा एक होता है टैनिन, यानी चाय में एक तो टैनिन और एक थीन नामक क्षार पाया जाता है। टैनिन और थीन नामक क्षार पाया जाता है। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में प्रयोग करते हैं एसिटिलीन का, C2H2, यानी C2H2 एसिटिलीन का प्रयोग करते हैं फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवक का अध्ययन, यानी जो कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है?
माइकोलॉजी, यानी कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहते हैं। और ये जो कवक हमेशा नमी, जहाँ पर नमी होती है, नमी वाले क्षेत्र में जो है उगते हैं। कवक हमेशा नमी वाले क्षेत्रों में उगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी जीवों में सर्वाधिक प्रोटीन पाया जाता है, यानी जितने भी जीव हैं सभी जीवों में अगर बात करते हैं सबसे ज्यादा प्रोटीन कहाँ पाया जाता है, तो मशरूम में। लगभग 80% प्रोटीन जो है मशरूम जो होता है, मशरूम की जो होती है संरचना, उस संरचना से 80% जो है केवल क्या निकलता है, प्रोटीन निकलता है। तो प्रोटीन के लिए बहुत आवश्यक होता है मशरूम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का पहला एंटीबायोटिक पेनिसिलिन था, यानी जो विश्व का पहला एंटीबायोटिक था तो उसका नाम क्या था, पेनिसिलिन। और पेनिसिलिन को किसने बनाया था, जो इसको जो बनाने वाला था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जो है बनाया था पेनिसिलिन को। ईस्ट का प्रयोग जाता है, यानी ईस्ट का प्रयोग जाता है बेकरी उद्योग, यानी कि बिस्कुट वगैरह, जैसे बिस्कुट है, ब्रेड वगैरह बनाने के लिए उसमें जो है ईस्ट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जटिल कार्बनिक यौगिकों को सरल कार्बनिक यौगिकों में तोड़ना क्या कहलाता है, तो किण्वन। यानी जब जटिल कार्बनिक यौगिक छोटे छोटे भागों में टूटते हैं, सरल कार्बनिक यौगिक बन जाते हैं, तो उसी को कहते हैं किण्वन। यानी जटिल कार्बनिक यौगिकों को सरल कार्बनिक यौगिक में तोड़ना कहलाता है, किण्वन की प्रक्रिया कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहरीली शराब किसे कहते हैं, जहरीली शराब यानी मिथाइल अल्कोहल होता है, जिसको क्या होता है, जिसे जहरीली शराब कहते हैं। इसके अत्यधिक यानी ज्यादा सेवन करने से मनुष्य होता है अंधा हो जाता है, व्यक्ति अंधा हो जाता है। यानी मिथाइल अल्कोहल के अधिक प्रयोग से क्या होता है, मनुष्य अंधा हो जाता है। जीवाणु विज्ञान के पिता कहते हैं एंटोइन ल्यूवेनहॉक क्या कहलाते हैं, जीवाणु विज्ञान के पिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाणु का नामकरण किसने किया था, तो एहरनबर्ग ने जो है जीवाणु का नामकरण किया था, यानी जीवाणु का नामकरण एहरनबर्ग ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर ऑक्सीजन का निर्माण किया, यानी पृथ्वी पर जो ऑक्सीजन बना तो उसको बनाने वाला कौन था, साइनोबैक्टीरिया, यानी साइनो नामक बैक्टीरिया था, उसने पृथ्वी पर क्या किया, ऑक्सीजन का निर्माण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी पृथ्वी पर ऑक्सीजन के निर्माण का कार्य साइनोबैक्टीरिया ने किया था। ये क्वेश्चन है, चमड़े को साफ किया था, यानी चमड़े को साफ करने के लिए किसका प्रयोग जाता है, तो बैक्टीरिया का प्रयोग करते हैं चमड़े को साफ करने के लिए। नेक्स्ट है, धान के खेत में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण का कार्य करते कौन है, एजिटोबैक्टर जो है धान के खेत में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, वो करता है एजिटोबैक्टर। वायुमंडल में नाइट्रोजन का कार्य करता है, यानी वायुमंडल में जो है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण का कार्य बन रहा है, तो ये करता है नास्टर एनावीना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में हो गया, दूध को दही में बदलता है, यानी दूध को दही में बदलने वाले बदलता है कौन सा जीवाणु है, तो इसको बोलते हैं लैक्टोबैसिलस जीवाणु, दूध को दही से बदलता है लैक्टोबैसिलस जीवाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध का जो पास्चराइजेशन है, इसका मतलब दूध को जो मतलब कि अधिक दिनों तक जो खराब नहीं होता है, ये जो क्रिया है दूध को जैसे अधिक समय तक रखने की क्रिया, जो लंबे समय तक खराब ना हो, इसको बोलते हैं पास्चराइजेशन। और पास्चराइजेशन की खोज किसने की थी, उसका नाम था लुई पास्चर, यानी पास्चराइजेशन की खोज की थी लुई पास्चर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक तत्व, यानी प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं, तो एक तो प्रकाश यानी धूप, सनलाइट, नेक्स्ट क्लोरोफिल और जल और CO2, यानी चार चीजों की उपस्थिति में क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है, यानी सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, CO2 और जल, इन चार की उपस्थिति में ही क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण होता है वो लाल रंग में होता है, और सबसे कम जो प्रकाश संश्लेषण होता है वो बैंगनी रंग में, यानी सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण लाल रंग में और सबसे कम प्रकाश संश्लेषण बैंगनी रंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों की आयु ज्ञात की जा सकती है, तो पौधों की आयु जाइलम में जो निशान बने होते हैं, जो छल्ले बने होते हैं, उन छल्लों द्वारा जो है पता किया जाता है कि पेड़ की आयु कितनी है। जैसे कि पौधे की जाइलम में एक वलय बनता है, एक वलय मतलब कितने साल में बनता है,
यानी पौधों की जाइलम में एक वलय कितने साल बाद बनता है? तो जो 10 साल बाद, यानी एक वलय बढ़ जाता है। पौधे का जो जाइलम होता है उसमें हर 10 साल में एक वलय बढ़ जाता है, और जितने वलय होंगे उससे 10 से गुणा कर दो, और पेड़ पौधों की उम्र जैसे ज्ञात की जा सकती है आराम से। संवहनी ऊतक कहते हैं, संवहनी ऊतक कहते हैं। तो संवहनी ऊतक जो है, संवहनी ऊतक जाइलम तथा फ्लोएम को कहते हैं, जाइलम तथा फ्लोएम को संवहनी ऊतक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे छोटा परितंत्र, विश्व का सबसे छोटा परितंत्र क्या है? एक बूंद, सिंगल ड्रॉप, एक बूंद। क्योंकि अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकोलॉजी का जनक कौन है? तो इकोलॉजी का जनक वान हम्बोल्ट है, वान हम्बोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकोलॉजी शब्द किसने दिया? तो इकोलॉजी शब्द रिटर ने दिया था। किसने दिया था? रिटर। इकोलॉजी शब्द किसने दिया था? रिटर। इकोलॉजी का जनक कौन है? तो वान हम्बोल्ट। इकोलॉजी शब्द किसने दिया था? तो रिटर ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल की बूंद में कौन सा सवाल आता है? जो जल की जो बूंद होती है उसमें कौन सा सवाल होता है? तो इसमें होता है डेंटम सवाल। जल की बूंद में डेंटम सवाल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का सबसे बड़ा परितंत्र, यानी पृथ्वी का सबसे बड़ा परितंत्र कौन होता है? समुद्र। और पृथ्वी का सबसे बड़ा परितंत्र समुद्र है। और जो स्थल का सबसे बड़ा परितंत्र, तो स्थल का सबसे बड़ा परितंत्र है घास एवं टैगा वन, घास एवं टैगा वन। स्थल का सबसे बड़ा परितंत्र घास एवं टैगा वन है। ये जो है लगभग 50 क्वेश्चन है। आराम से अच्छे से इनको नोट करें, और नोट से क्वेश्चन को अच्छे से याद करें। एक बार कितना अच्छे से नोट बन जाएगा, और पूर्ण रूप से जो है आप किसी भी एग्जाम, यानी कोई भी वनडे एग्जाम अगर देने जा रहे हो तो उसके लिए जो है बहुत ज्यादा, मतलब कि एक यहाँ इससे बाहर जाएगा ही नहीं। अच्छे से जो है नोट्स बना के अच्छे से पढ़ें। थैंक्स टू लिसनिंग। धन्यवाद।